8-2। आयरा के हाथ कांप रहे थे। उसकी फोटो और उस पर लिखा था नेक्स्ट टारगेट। पूरा हॉल सन्न रह गया। करीम साहब ने फोटो छीन ली। ये किसने किया? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। सबकी नजरें सिर्फ जायन पर थीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से जानता हो कि ये सब हो सकता है। आयरा ने उसकी तरफ देखा। ये लोग कौन हैं? जायन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे दुश्मन। और अब उसने फोटो की तरफ देखा। तुम भी उनकी लिस्ट में हो। आयरा की सांस अटक गई। गार्डन पूरी तरह भीग चुका था। जायन ने उसकी आहट सुनी। तुम्हें अंदर होना चाहिए। आयरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे जवाब चाहिए। कुछ सेकंड दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज थी। फिर जायन धीरे से बोला, आदिल मेरा दुश्मन है। क्यों? उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो यादें अब भी जिंदा हों। सालों पहले मेरे छोटे भाई की मौत हुई थी। आयरा चुप हो गई। उस दिन मैं उसे बचा सकता था, लेकिन नहीं बचा पाया। उसकी आवाज टूट गई। और आदिल को लगता है उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। आयरा पहली बार उसके दर्द को महसूस कर रही थी। वो डेंजरस जरूर था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ इंसान भी था। आप खुद को कब तक सजा देंगे? जायन उसकी तरफ देखने लगा। ये सवाल शायद किसी ने उससे पहले कभी नहीं पूछा था, और पहली बार उसकी आंखों में नरमी दिखाई दी। लेकिन तभी धड़ाम, पूरे मैंसन की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड तक पूरा घर अंधेरे में डूबा रहा। फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। डाउन, जायन चिल्लाया। उसने तुरंत आयरा को जमीन पर गिरा दिया। मैंशन के बाहर हमला हो चुका था। सिक्योरिटी गार्ड्स जवाबी फायरिंग कर रहे थे। चीखें, गोलियां और टूटते शीशों की आवाज। पूरा घर बैटलफील्ड बन चुका था। जायन ने फोन निकाला। सब लोग सेफ रूम में जाओ। फिर उसने आयरा की तरफ देखा। मेरे साथ रहना। उसकी आवाज में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि डर के बावजूद आयरा ने सिर हिला दिया। दोनों कॉरिडोर की तरफ भागे। तभी एक मास्क अटैकर सामने आ गया। गन सीधे आयरा की तरफ थी। आयरा जम गई, लेकिन अगले ही सेकंड जायन उस आदमी पर टूट पड़ा। दोनों जमीन पर गिर गए। गन दूर जा गिरी। ब्रूटल फाइट शुरू हो चुकी थी। आयरा ने पहली बार देखा जायन कितना डेंजरस हो सकता है। कुछ ही सेकंड में अटैकर बेहोश पड़ा था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। हमला लगभग 20 मिनट तक चलता रहा। आखिरकार अटैकर्स पीछे हट गए। पुलिस भी पहुंच चुकी थी, लेकिन जाते जाते वो एक चीज छोड़ गए थे, एक पेन ड्राइव। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, ट्रूथ। जायन का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर वीडियो चला, और जो दिखा उसे देखकर आयरा की दुनिया हिल गई। गोदाम, खून, और बीच में खड़ा था जायन। वो किसी आदमी को बेरहमी से पीट रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, रहम नहीं, दया नहीं। वीडियो खत्म हुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयरा धीरे धीरे पीछे हट गई। ये? उसकी आवाज कांप रही थी। ये आप थे? जायन चुप रहा, और उसकी यही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब बन गई। आयरा की आंखों में डर लौट आया। जिस इंसान पर वो भरोसा करने लगी थी,
शायद वो वैसा था ही नहीं जैसा उसने सोचा था। अगली सुबह एक काली एसयूवी मैंशन के बाहर आकर रुकी। उसमें से उतरी सारा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे पूरी रात रोई हो। वो सीधे अंदर आई। मुझे जायन से बात करनी है। कुछ ही पलों बाद दोनों आमने सामने थे। तुम यहाँ क्यों आई हो? जायन ने पूछा। सारा हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी टूटी हुई थी। क्योंकि तुम बदल गए हो। उसकी नजर आयरा पर गई। पहले तुम्हारी दुनिया में सिर्फ रिवेंज था, अब ये लड़की है। माहौल और भारी हो गया। तुम नहीं जानते ये कितना डेंजरस है। सारा बोली, उसे छोड़ दो। आयरा अब चुप नहीं रही। प्रॉब्लम क्या है आपकी? सारा की आंखों में आंसू आ गए। प्रॉब्लम ये है कि मैं उससे प्यार करती थी। पूरा हॉल सन्न रह गया। आयरा का दिल जैसे रुक गया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि कहानी उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। सारा ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। अगर सच जानना है तो ये देखो। उसने वही वेयरहाउस वीडियो दोबारा चला दिया, लेकिन इस बार पूरा वीडियो खत्म होते ही आयरा का भरोसा टूट चुका था। वो बाहर भाग गई। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। आयरा रुक जाओ। जायन उसके पीछे दौड़ा। आखिरकार उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे छोड़ दीजिए। आयरा रो रही थी। मैं आपको जानती ही नहीं। जायन पहली बार बेबस दिखा। मैंने जो किया उसकी वजह थी। हर डेंजरस इंसान यही बोलता है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। कुछ सेकंड दोनों बारिश में खड़े रहे। फिर अचानक धड़ाम, पास खड़ी कार जोरदार धमाके से उड़ गई। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं। आयरा चीख पड़ी। जायन ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया। लोग भाग रहे थे। चारों तरफ अफरा-तफरी थी और दूर खड़ा एक आदमी फोन पर सिर्फ इतना बोला। पहला वार्निंग खत्म हुआ। उस रात जायन ने फैसला कर लिया, तुम यहां नहीं रह सकती। वो आयरा को लेकर शहर से दूर अपने पुराने फार्म हाउस पहुंचा। चारों तरफ जंगल, बारिश और सन्नाटा। कुछ दिन यहीं रहो। आयरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाइए। उसकी आंखों में डर साफ था। जायन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी पल ऊपर खिड़की में किसी का साया दिखाई दिया। दोनों चौंक गए। फार्म हाउस में कोई था। जायन तुरंत ऊपर भागा। कमरा खाली था, लेकिन फ्लोर पर पड़ा था सारा का ब्रेसलेट। तभी नीचे से ग्लास टूटने की आवाज आई। धड़ाम। मास्क अटैकर्स फार्म हाउस में घुस चुके थे। गनफायर शुरू हो चुकी थी। केओस फैल गया। आयरा को एक अटैकर ने पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, वो चीख रही थी। जायन उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन पीछे से हमला हुआ। वो गिर पड़ा। उसी समय एक आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो। सब रुक गए। सामने खड़ी थी सारा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, पछतावा था। मैंने वीडियो लीक किया था, लेकिन ये सब मैंने नहीं करवाया। उसने फोन आगे बढ़ाया। वॉइस रिकॉर्डिंग्स। एक नाम बार बार सुनाई दे रहा था, रिजवान। जायन जम गया। रिजवान साहब, वही इंसान जिसे वो फैमिली समझता था। तभी अंधेरे से एक आदमी बाहर आया और मास्क उतार दिया। रिजवान साहब, बिजनेस में इमोशंस नहीं होते। उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा।
जायन की आंखों में आग जल उठी। अचानक फार्म हाउस बैटलफील्ड बन गया। फाइट शुरू हो चुकी थी। गोलियां, आग, टूटता फर्नीचर और चीखें। उधर एक अटैकर ने आयरा की गर्दन पर गन रख दी। रुक जाओ। जायन मजबूर हो गया। रिजवान साहब हंस रहे थे। यही तुम्हारी कमजोरी है। आयरा रो रही थी और उसी पल उसने पहली बार कहा, मैं आपसे प्यार करती हूं। जायन जैसे जम गया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। लेकिन अगले ही सेकंड धड़ाम, गोली चली और सारा बीच में आ गई। गोली उसे लगी, वो गिर पड़ी। पूरा फार्म हाउस सन्न रह गया। जायन का सब्र खत्म हो चुका था। उसने अटैकर्स को एक एक करके गिराना शुरू कर दिया। पुलिस सायरन्स अब करीब आ रही थी। उधर आदिल भी पहुंच चुका था और उसे आखिरकार सच पता चल गया। उसके भाई की मौत के पीछे जायन नहीं, रिजवान था। आदिल ने गन उठाई। ये मेरे भाई के लिए है। धड़ाम, गोली चली। रिजवान जमीन पर गिर गया। सब खत्म हो चुका था। सुबह होने लगी। बारिश रुक चुकी थी। एम्बुलेंस सारा को लेकर जा रही थी। जाते जाते उसने मुस्कुराकर कहा, उसका ख्याल रखना। आयरा की आंखें भर आईं। उधर आदिल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी रिवेंज खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद जायन फार्म हाउस के बाहर खड़ा सूर्योदय देख रहा था। आयरा उसके पास आई। अब क्या होगा? जायन मुस्कुराया। अब पहली बार जिंदगी शुरू होगी। आयरा ने उसे गले लगा लिया। सूरज की पहली किरण दोनों पर पड़ी। इतने अंधेरे के बाद आखिरकार उन्हें सुकून मिल गया। द एंड।